हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इसी गले के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने रूम में बैठी थी तो मुझे किचन से कुछ आवाज़ आई, जैसे गरम गरम तेल में किसी ने कुछ डाला। मैंने सुना, फिर मुझे एकदम से खुशबू आई, महक आई। मैंने सोचा ये खुशबू तो जानी पहचानी है, ऐसा लग रहा है कोई पकौड़े बना रहा है। मम्मी आज किचन में पकौड़े बना रही हैं। मुझे इसकी खुशबू आ गई बहुत अच्छी से। फिर मम्मी किचन से आई और एक प्लेट में पकौड़े लेकर आई। मैंने देखा, अरे वाह, ये तो प्याज के पकौड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। उनका कलर देखकर, उनकी खुशबू से मुझे उसको देखते ही मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उन्हें खाने के लिए मैंने अपने हाथ से उठाया, उफ, ये तो बहुत गर्म थे, मेरा हाथ जल गया। फिर थोड़ा इंतज़ार करके मैंने दोबारा से पकौड़े उठाए और पकौड़े उठाते ही मैंने उन्हें जब खाया, आहा, क्या टेस्टी पकौड़े बनाए थे मम्मी ने प्याज के। बच्चों, क्या आपको भी पकौड़े अच्छे लगते हैं? क्या आपको किचन में कुछ बनता है तो उसकी खुशबू आती है? क्या उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं कि किचन में क्या पक रहा है? कैसी आवाज़ आती है? जैसे तेल में कुछ गरम गरम तेल में कोई चीज़ डाली जाती है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है? छन से आवाज़ आती है ना बच्चों। वैसे ही जब मेरे यहाँ किचन में पकौड़े बन रहे थे तो मुझे भी आवाज़ आई, फिर मुझे उसकी खुशबू आई और जब मैंने वो खाए तो मुझे बहुत टेस्टी लगे। ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चली, मुझे आवाज़ें कैसे समझ आई, बताइए। जब पकौड़े किचन में बन रहे थे तो मुझे उसकी आवाज़ आई, उनकी खुशबू आई। जब मैंने उन पकौड़ों को हाथ में लिया तो वो बहुत गर्म थे तो मेरे हाथ जल से गए। फिर मैंने उनको खाया, उनको सूंघा, उनको खाया तो मुझे उनका टेस्ट मिला। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ मेरे सेंसेस से। हम सब के पास होते हैं ये सेंसेस, सूंघने के सेंसेस, आवाज़ सुनने के, कुछ चीज़ फील करने के, देखने के, ये सब सेंसेस हम सब के पास होते हैं। और बच्चों, हमारे आसपास की जो सब जानवर हैं, पक्षी हैं, इन सब के पास भी ये सुपर सेंसेस होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर इसी पर है, ईवीएस का चैप्टर 1, जिसका नाम है सुपर सेंसेस, और हिंदी में इस चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ मीठा खा रहे हो और वो फर्श पर गिर गया हो और जब थोड़ी देर बाद आप उसको आकर देखें तो वो बहुत सारी चींटियां लग गई हों? कभी आपने ये देखा है? मेरे साथ तो ये हुआ है। ये देखिए, इस बच्चे के साथ क्या हुआ। ये बच्चा डॉग के पास से बहुत धीरे धीरे से निकल रहा था कि डॉग उठ ना जाए, मगर जैसे ही वो बच्चा उस डॉग के पास से निकला वैसे ही डॉग उठ के बैठ गया। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉग के पास थे सुपर सेंसेस। उसने इस बच्चे की आहट महसूस कर ली और वो उठ के खड़ा हो गया। इन बच्चों के साथ देखिए क्या हुआ। ये जब रिसेस में लंच कर रहे थे बाहर बैठ के, तो इनका खाना एक चील उठा के ले गया अपने मुंह में दबा के। कैसे किया चील ने ये? चील को इतने ऊपर से भी वो खाना कैसे दिख गया? है ना बच्चों, कमाल की सेंसेस। इन सब पक्षियों के पास, जानवरों के पास हमारी तरह सुपर सेंसेस होते हैं, जिनसे ये दूर की चीज़ें भी बहुत आराम से देख सकते हैं, अपने आसपास से गुजरती हुई चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और सूंघ कर बता सकते हैं, मतलब कि महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वैसे ही जानवरों में भी ये ताकत होती है, ये शक्ति होती है। इसीलिए शायद उनकी सुपर सेंसेस कहते हैं इनको। वो हल्की सी आहट को भी महसूस कर लेते हैं, बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। जैसे वो चील उतने ऊपर उड़ रहा था फिर भी उसने अपना खाना उन बच्चों के पास देख लिया और वो उसको उठा के लेके चला गया खाने को। इसी तरीके से बहुत सारे जानवर जो सूंघ की चीज़ें पहचानते हैं, वो सब इन सेंसेस की वजह से ही होता है बच्चों। चलिए एक छोटी सी कहानी से इस बात को हम समझते हैं।
एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने उसने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वापस झट से अपने बिल में दौड़ गई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने भी दिया। क्या बच्चों, आप ये भेद कर सकते हैं कि उन दोनों चींटियों में कि वो चींटी अलग कैसे और वो दूसरी टोलियों की चींटियां अलग कैसे? क्योंकि हमें तो सब सेम लगते हैं, है ना बच्चों? पर जो ये चींटियां होती हैं, जो भी पक्षी या जानवर या ऐसे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, वो एक दूसरे की महक को पहचानते हैं। उन्हें पता चल गया कि वो हमारी टोली की नहीं है, इसलिए वो वापस जिस बिल से निकली थी वापस अपने उसी बिल में चली गई। और उस बिल में जो दो चींटियां जो पहरा दे रही थी, उसने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो अपनी बिल की चींटियों की खुशबू जानती हैं। इसी तरीके से सारी चींटियां सब एक दूसरे की महक को जानते हैं, खुशबू को पहचानते हैं, और उसी तरीके से वो लोग टोली में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? कैसे पता चला? उनकी खुशबू से, उनकी महक से। ये सब चींटियां एक दूसरे को उनकी खुशबू से पहचानती हैं कि ये हमारी टोली की है या नहीं। इसी तरीके से पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? पहरेदार चींटी ने भी अपनी टोली की चींटी को उसकी महक से, उसकी खुशबू से पहचाना। है ना बच्चों? हर जीव में ये सेंसेस होते हैं, सूंघने के, देखने के, महसूस करने के। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप कुछ भी लीजिए, चीनी के थोड़े दाने लीजिए, या गुड़ होता है ना, आप गुड़ लीजिए, या कुछ भी मीठा या मिठाई अगर आपके घर में है तो आप वो लीजिए और उसको फर्श पे, ज़मीन पे एक तरफ डाल दीजिए। और थोड़ी देर बाद आके देखिए, बताइए अब वहाँ चींटी कितनी देर में आई, उसको देखिए। अब आप बताइए उसमें चींटी कितनी देर में आई? कितनी देर में आई होगी? 5-10 मिनट में चींटी आ गई होगी। और अब ये देखिए कि क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? नहीं, पहले एक चींटी आई। उसके बाद उसने बाकी चींटियों को बताया कि वहाँ बहुत सारा खाना है, तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी चींटियाँ आई और उस मीठे में लगीं। इसके बाद चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने ऊपर उठा लेती हैं और सीधा निकल जाती हैं अपने घर की तरफ। है ना बच्चों? अब वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? चींटियाँ खाना उठाकर जाती हैं अपने बिल में, अपने होल में, अपने घर पे। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? हाँ बिल्कुल, चींटियाँ एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं, क्योंकि हर चींटी अपने पीछे पीछे एक गंध छोड़ती हुई चलती है, एक खुशबू छोड़ती हुई चलती है, जिससे बाकी की चींटियाँ उनको फॉलो करती हैं। तो ये एक सिधाई में, एक लाइन में चलती रहती हैं, और इनकी लाइन जब इन चींटियों को चलते देखें ना आप, तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा और आपको देखिएगा, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो चींटियाँ हैं उन चींटियों को बिना नुकसान पहुँचाए जिस लाइन में, जिस कतार में वो चल रही हैं, उसके बीच में एक पेंसिल रख के देखिए। ठीक है? उसके बाद देखिए कि क्या चींटियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, वो कैसे चल रही हैं। और आप ये कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। क्योंकि जब आप पेंसिल रखेंगे ना उन चींटियों की लाइंस के बीच में, तो चींटियाँ क्या करेंगी, उस पेंसिल के ऊपर से होते हुए चली जाएंगी, मगर अपना रास्ता नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो उस गंध को, उस खुशबू को फॉलो करती हैं जो उनके आगे वाली चींटियाँ अपने पीछे छोड़ते हुए चलती हैं। बच्चों, एक वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च भी किया था। उन्होंने क्या किया कि चींटियाँ जब चलती हैं तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि अपने पीछे वो एक खुशबू छोड़ती चलती हैं, जिससे बाकी की सारी जो चींटियाँ हैं वो उस खुशबू को फॉलो करती हैं और उसी लाइन में सीधा सीधा पीछे पीछे उनके चल पड़ती हैं। इस तरीके से इन चींटियों की लाइन बन जाती है। ये एक दूसरे के रास्ते से भटकती नहीं है, बिल्कुल सीधाई में अपनी लाइन में चलती रहती हैं। बच्चों, इसी तरीके से और भी बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं जो अपने मादा कीड़ों की गंध से उनको पहचानते हैं। जैसे ये देखिए, ये रेशम का कीड़ा। ये रेशम का कीड़ा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। इसी तरीके से बच्चों, बहुत सारे कीड़े मकोड़े या जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अन्य दूसरे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़ों की महक से, उनकी खुशबू से ही
उनको पहचानते हैं और उनको आराम से ढूंढ लेते हैं, उन तक आराम से पहुंच जाते हैं। जैसे ये मच्छर होते हैं, मच्छर को आपने देखा है कैसे भुनभुनाते रहते हैं, हमारे आसपास ही भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्मेल पहचान जाते हैं, तो वो हमारी तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि उनको हमारे बॉडी की जो खुशबू होती है वो उससे पहचान जाते हैं। हमारी बॉडी एक वार्म होती है, गर्म होती है, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको हम तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, मैं मच्छर ने काट लिया, ये वो, तो वो इस तरीके से हमें पहचानते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। बच्चों, आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर घूमते हुए या कुछ सूंघते हुए देखा है? बताइए आप वो क्या सूंघता होगा। ऐसे कई कुत्ते होते हैं जिन्होंने अपनी जगह बांटी होती है कि ये इलाका मेरा, वो इलाका उसका। इस तरीके से कुत्ते हर अपने अपने एरिया में एक जो अपनी गंध छोड़ते हैं, चाहे वो मलमूत्र के रूप में भी अपनी गंध छोड़ सकते हैं, अपने सुसु पॉटी के रूप में वो गंध छोड़ते हैं, और इससे वो इलाका, वो एरिया उनका हो जाता है। और जब वो जगह जगह सूंघते हैं, महसूस करते हैं, तो जब वो सूंघते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मलमूत्र या सुसु पॉटी किसी और डॉगी का है, किसी और कुत्ते का है। तो वो समझ जाते हैं कि इस एरिया में, हमारे एरिया में कोई और बाहर का डॉगी आया है। तो वो इतना तक पहचान सकते हैं कि जिसका ये सुसु पॉटी जो है वो हमारे एरिया के डॉगी का है या किसी बाहर के आए हुए डॉगी का है। तो देखा बच्चों आपने कि डॉगी में भी सूंघने की शक्ति कितनी फास्ट होती है और कितनी अच्छी होती है। वो कितने तरीके से सब चीज़ें सूंघ कर बता देते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे नहीं। अब आप बताइए बच्चों, जो डॉगीज़ की सूंघने की शक्ति होती है, इसका हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा, है ना। तो जो ये डॉगीज़ होते हैं, हमारी कोई चीज़ खो जाए तो उसको ढूंढने में मदद करते हैं। कार्टून्स में या मूवीज़ में आपने देखा होगा, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी इसमें मदद की जाती है। और जो बॉम्ब होते हैं, ये सब चीज़ें, उसको ढूंढने में भी डॉगीज़ हमारी बहुत मदद करते हैं, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, जब कोई चीज़ या खाना जल रहा होता है तो हमें उसकी खुशबू आ जाती है ना। अगर या कोई खाना ख़राब हो गया होता है और हम उसको स्मेल करते हैं तो हमें पता चल जाता है, ये तो ख़राब हो गया है। इस तरीके से बच्चों आप बताइए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुम सूंघ के बता सकते हो कि वो कैसी है, किस तरह की उसकी स्मेल आ रही है या उसका क्या नेचर है ना बच्चों। जैसे हम सूंघ कर बता सकते हैं कि हमें उसका परफ्यूम पसंद है। जैसे रोज़ का परफ्यूम होता है, और भी बहुत तरीके के परफ्यूम होते हैं। हम बता सकते हैं कि हमें इस स्मेल का परफ्यूम अच्छा लगता है, हमें वो वाला सोप अच्छा लगता है, हमें अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है ना बच्चों। रूम फ्रेशनर्स होते हैं, उसकी खुशबू अच्छी लगती है, या जब मिट्टी में पानी पड़ता है तो उसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें हम अपने सूंघने की शक्ति के द्वारा ही पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों ये बताइए अब कि क्या आप किसी जानवर को बिना देखे सिर्फ उसकी गंध, उसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। जैसे जो पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग या कैट, और जैसे गोट होती है, बफेलो, काऊ, इन सबको हम उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं, है ना। इनमें एक अलग सी खुशबू होती है बच्चों। तो इस तरीके से हम अपनी खुशबू, अपने सूंघने की शक्ति से इन जानवरों को भी बंद आंखों से भी पहचान सकते हैं। अब ये देखिए बच्चे, एक छोटी सी एक्टिविटी हमें यहाँ पे क्या करना है। हमें यहाँ पर उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है, जिनकी गंध हमें बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमें उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिनकी बहुत गंदी बदबू आती है। वो उन चीज़ों के नाम हमें लिखने हैं। चलिए पहले देखते हैं कौन किन चीज़ों की खुशबू हमें अच्छी लगती है। जैसे खाना, है ना, खाना, परफ्यूम, फूल, और जैसे अगरबत्ती की खुशबू, धूप की खुशबू, है ना, जो धूप बत्ती जलाते हैं उसकी खुशबू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती हैं। और ऐसी क्या क्या चीज़ें जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती? जैसे कूड़ा कचरे की बदबू, है ना, जैसे गटर होता है उसकी बदबू, और गंदे गंदे केमिकल्स जो होते हैं उनकी बदबू। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बदबू हमें अच्छी नहीं लगती। आप बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बदबू आपको अच्छी नहीं लगती, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, आप
वो चीज़ लिस्ट डाउन करें और अपने बुक में यहाँ पे लिखें कौन सी खुशबू आपको अच्छी लगती है और कौन कौन सी बदबू आपको अच्छी नहीं लगती, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये बताइए कि क्या आप अपने घर के लोगों के कपड़ों को सिर्फ सूंघ कर ही बता सकते हैं कि वो कपड़े किसके हैं। जैसे कौन सा कपड़ा आपके दादाजी का है, कौन सा कपड़ा आपके पापा का है। हाँ, हम बिल्कुल पहचान सकते हैं और बता सकते हैं उन कपड़ों को सूंघ के कि कौन सा कपड़ा पापा का है, कौन सा कपड़ा दादाजी का है, कौन सा कपड़ा मम्मी का है, कौन सी साड़ी मेरी दादी की है। तो ये सब चीज़ें हम उन कपड़ों को सूंघ कर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है और वही कपड़े जब वो पहनते हैं तो वो उनकी खुशबू जो होती है, नेचुरल खुशबू जो होती है, वो उनके कपड़ों में भी आती है। तो उनको धो दो चाहे कहीं भी रखे हों वो कपड़े, मगर उस इंसान की खुशबू जो वो कपड़ा पहनता है उसकी खुशबू उन कपड़ों में होती है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा कपड़ा किसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आज सुशीला के साथ क्या हुआ। सुशीला की बहन रजनी को बहुत ज़रूरी काम था तो वो अपने 6 महीने के बेटे दीपक को सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी एक छोटी बेटी भी थी। सुशीला को अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। तो मज़े की बात तो ये है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। अब क्या हुआ, अपनी बेटी की पॉटी तो सुशीला ने आराम से धो दी, साफ कर दी, पर जब दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह को और नाक को बंद कर लिया, क्योंकि उसको दीपक की पॉटी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पर ऐसा क्यों हुआ बच्चों? जब सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी सफा की तब तो उसने अपनी नोज़ नहीं बंद की थी, अपना नाक और मुंह नहीं ढाका था। तो ऐसा क्या हुआ, जब उसे दीपक की पॉटी सफा कर रही थी तो उसको अपना नाक मुंह बंद करना पड़ा, क्योंकि उसको बहुत बदबू आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बताइए। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि सुशीला जब अपनी बेटी की पॉटी सफ़ा करती थी तो वो रोज़ ही करती थी, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार रहती थी कि हाँ मुझे अपने बेटी की पॉटी सफ़ा करनी है, और वो उस बदबू के लिए रेडी रहती थी कि उसकी बदबू ऐसी आती है। पर जब वो दीपक की पॉटी सफ़ा करने लगी तो वो उसके लिए वो नई चीज़ थी, उसके लिए वो रेडी नहीं थी। तो जब वो दीपक की पॉटी सफ़ा करने लगी तो वो उसको बहुत बदबू आने लगा, तो इसलिए उसने अपने नाक को और फेस को कवर कर लिया अपने दुपट्टे से। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप रास्ते में चल रहे हैं, अगर आपके आसपास कहीं कूड़े का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारा कूड़ा है, तो आपको बहुत गंदी बदबू आती है उसमें से। आप क्या करते हैं, अपना मुंह कवर कर लेते हैं, अपना नाक ढक लेते हैं, ताकि आपको उसकी गंदी स्मेल ना आए। पर आपको पता है क्या बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन कूड़ों में से, इन ढेर में से सामान बिनते हैं, चीज़ें बिनते हैं। वो पूरा पूरा दिन इस कूड़े के बीच में रहते हैं और वो लोग अपनी नाक नहीं बंद करते, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। अपने दिमाग को इस तरीके से वो अपने आप को रेडी रखते हैं कि हाँ उनको तो काम ही रोज़ का है, तो इसलिए उनको वो बदबू इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती, उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखते हैं। पर जब हमारे साथ कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है, जब बदबू एकदम से आती है तो हम उस बदबू को नहीं झेलते, हमको अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। पर जो रोज़ उस कूड़े में से सामान बिनते हैं, बच्चे या बड़े जो भी हैं, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इसके यूज टू हो चुके होते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है ना? तो इसका आंसर ये होगा, जैसे एक कोई भी चीज़ है, कोई भी गंध है, किसी एक इंसान के लिए वो अलग तरीके से होती है, दूसरे इंसान के लिए वो अलग तरीके से होती है। तो जैसे अगर हम किसी चीज़ को समझ ले, अपने दिमाग में चीज़ बना ले कि उसमें से बहुत बदबू आती है, बहुत बदबू आती है, तो हमें उसमें से बदबू आएगी। अगर हम उस चीज़ को अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी कर ले कि हाँ इसमें से बदबू तो आएगी, बट हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से लेना है, तो उस चीज़ पर वो इंडिविजुअली डिफरेंस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस बदबू को 2 तरीके के लोग या 3 तरीके के लोग किस तरीके से ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जिसमें हम आगे का पार्ट कवर करेंगे, आगे की सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हमने सिर्फ सूंघने की शक्ति वाला जो पोर्शन था, अभी हमने वही कंप्लीट किया है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा था,
और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जल्द ही मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहें वीवी क्लासेस से, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय।